एक बार एक आलसी नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। मैं अपने आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता। कृपया गुरुदेव मुझे बताइए, मैं अपने आलस को कैसे हटाऊं। देखो बेटा, अगर अपने आलस पर तुम नियंत्रण कर लोगे तो तुम्हें दुनिया का कोई भी लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता। पर यह कहना जितना सरल और अच्छा लगता है, असल में उतना होता नहीं है। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आलस में सबसे बड़ा हाथ हमारे मन का होता है। हमारा मन इतना तेजी से इधर उधर होता है कि हम जो करने जाते हैं उसे ना करके आराम करने लग जाते हैं। युधिष्ठिर ने एक बार कहा भी था कि हवा से भी तेज मन है, वह कहीं भी कभी भी पहुंच जाता है और उसका कुछ भी सोचने का कोई मतलब नहीं होता। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरे आलस के कारण मैं कोई भी काम अनुशासन से नहीं कर पाता। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं है। मैं करना कुछ और चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझसे करवाना ही नहीं चाहता। मैं अपने मन और शरीर का गुलाम बन चुका हूँ और ऐसे में मैं इस जीवन को बर्बाद कर लूँगा। कुछ रास्ता दिखाइए गुरुदेव। तुम इतनी चिंता मत करो कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे बस में ना रहे। पहले तो यह समझो कि इस दुनिया की किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब समस्या हमें बहुत बड़ी दिखती है तो उसका हल उतना ही छोटा होगा। जीवन में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, हमारा दिमाग उसे सोच सोच कर बड़ा बना देता है। अनुशासन एक दिन में नहीं आता, सालों के प्रयास से आता है। बिना अनुशासन के इस जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। कई बार कठिन परिश्रम करके व्यक्ति लक्ष्य तक तो पहुंच जाता है, लेकिन अपने आलस के कारण वह वापस नीचे पहुंच जाता है। इसीलिए अगर तुम अनुशासन और आलस से दूर रहोगे तो इस दुनिया के जाल में नहीं फंसोगे और अपने रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ते जाओगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और बेवजह तुम्हें भटकाएगा नहीं, और यह सब अनुशासन से ही आएगा। देखो, मैं तुम्हें अनुशासन में रहने के कुछ नियम बताता हूँ। अनुशासन में रहने का पहला नियम है खुद पर संयम। यह संयम हर तरह का होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावना के रूप में हो। मानसिक, शारीरिक और भावना पर संयम का मतलब है कि तुम्हें शुरुआत में अपने मन, विचार और कुछ कामों पर नियंत्रण करना होगा। कोई भी काम अपने नियम और लक्ष्य से अलग मत करो। दूसरा नियम, फैसला लेना और कसम खाना कि जो चाहते हो उसी रास्ते में आगे बढ़ो। हर काम को समय पर करने का फैसला लेना। अगर काम समय पर ना कर पाए तो खुद को डांट लगाओ। अगर आप खुद से थोड़ी बातें करेंगे और खुद को समझेंगे तो समस्या का हल जरूर निकलेगा। कोई कुछ भी कहे, किसी भी कीमत पर तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहना होगा, नहीं तो तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे। इन सभी कामों में सबसे जरूरी काम
कि अपने सुबह उठने का एक नियम बनाओ। उठकर सबसे पहले अपने आप को समय दो। कुछ घंटे अपने दिमाग के लिए खर्च करो। शुरू में घंटे भर कोई अपने ऊपर काम नहीं कर सकता, इसीलिए धीरे धीरे शुरू करके फिर समय बढ़ाओ। जब तुम अपनी दिनचर्या का अनुशासन ठीक कर लोगे तो तुम्हारे काम का अनुशासन अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरुदेव, हम जो फैसला ले रहे हैं उसको हम कैसे समझेंगे कि वो मजबूती से लिया जा रहा है? कभी भी जब कोई फैसला लो तो मन में जरूर सोचो कि क्या सच में तुम यही चाहते हो, या फिर बस यूं ही कुछ समय के लिए तुम यह सोच रहे हो। अपने छोटे बड़े लक्ष्य को अलग अलग करके देखो, इससे तुम्हें उन्हें पाने में आसानी होगी। जब तुम्हें अपना बड़ा लक्ष्य पता चल जाए तो उन्हें अपने छोटे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाना सीखो। खुद का उत्साह बढ़ाते रखो, अपने मन को स्वस्थ रखो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो यकीनन कभी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। महंत की बातें सुनकर उस आलसी व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और वह अपने घर को चला जाता है।